हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो है आपकी धनु राशि के ऊपर, जिसके लॉर्ड बनते हैं आपके गुरु, आपके बृहस्पति। ठीक है, तो जो आज वीडियो है, जो आज हमारा टॉपिक है, जो शीर्षक है हमारा, 14 मई को सूर्य आपके वृषभ राशि में आ गए हैं। कहाँ पर वृषभ राशि आपकी विराजमान है? आपके यहाँ पर विराजमान है, आपके छठे भाव में विराजमान है। ठीक है, और साथ में आपके गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर विराजमान है और सूर्य विराजमान है। और इस समय गुरु आपके अस्त चल रहे हैं। कब तक अस्त चल रहे हैं? आपके 3 तारीख तक। 3 तारीख को उदय हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि अस्त हो गए हैं, बस अंतर इतना आया है, जो रोशनी 100 वाट की थी वो रोशनी अब 15 वाट की हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान का यहाँ पर आना आपको किस चीज़ क्या फ़ायदा देगा, कौन सा ऐसा वो है जो आप अपने मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति करते नजर आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले कहाँ पर विराजमान है। ये जो विराजमान है ये आपका रोग का, ऋण का और आपका शत्रुओं का, रोग ऋण शत्रुओं पे विराजमान होना, तो आप क्या इंडिकेशन करता है? सूर्य भगवान क्या है? सूर्य भगवान आपका तेज है, सूर्य भगवान आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका तेज है और सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और सूर्य पिता के कारक भी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सूर्य भगवान जहाँ आपने देखा होगा, जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है वो घर वैसी प्रकाश में हो जाता है। जब पूरे जगत में सूर्य अपना प्रकाश फैलाने का कार्य कर सकते हैं और करते आए हैं और करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य की रोशनी से आप वंचित रह जाएंगे? तो सूर्य की रोशनी कहीं ना कहीं आपके इस पर प्रकाश में कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा आपके रोग में, आपके ऋणों में और आपके शत्रुओं से कहीं ना कहीं आप विजय प्राप्त करेंगे। क्यों विजय प्राप्त करेंगे? क्योंकि जब ग्रहों के राजा आपके साथ साक्षात खड़े हैं और साक्षात गुरु विराजमान यहाँ पर पहले से ही है, गुरु बृहस्पति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम अपने इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं सूर्य भगवान आपके कौन कौन से भाव को जागृत कर रहे हैं, कौन कौन से भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी नवम भाव की। नवम भाव में आपकी 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि विराजमान है, जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य भगवान। यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आने का मतलब ये हुआ आपके धर्म के क्षेत्र में और आपके भाग्य के क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ के भाग्य को उजागर होगा, आपका भाग्य आपका चमकेगा और धर्म के काम पे कहीं ना कहीं आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से फ़ायदा ये होगा आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं ठीक दिशा में चलेगी। भाग्य के काम में भी और धर्म के काम में भी कहीं ना कहीं भाग्य तो चमकेगा है ही, और धर्म भी कहीं ना कहीं आप धर्म को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे, पताका फहराएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। दूसरी बात, एक और चीज़ समझा देते हैं हम आपको, क्योंकि इस समय आपके जो सूर्य भगवान है, सूर्य क्या है? आपके पिता के कारक है। तो हमारा सबसे, जितने भी धनु राशि के जातक हैं, हम सबसे ही कहते हैं जो आपके पिता है, पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करें। अगर किसी बात से आपका मतभेद चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है, वैचारिक मतभेद है या कोई भी मतभेद है आपका, उसे भुला दें और उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें। उनका सम्मान करना यानी सूर्य भगवान की अनुकंपा सीधे अपने ऊपर आना। ठीक है, तो सूर्य भगवान की सीधी अनुकंपा आपके ऊपर आएगी, सूर्य भगवान का सीधा तेज आपके ऊपर आएगा और जैसे सूर्य भगवान चमकते हैं ऐसे आपका जीवन चमकेगा। चलिए बात कर लेते हैं उनकी दृष्टि की। जो सूर्य भगवान को एक दृष्टि दी गई है 7वें नंबर की, 7वीं दृष्टि सूर्य भगवान की कहाँ पर पड़ रही है? 7वीं दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है, 12वें भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है? यहाँ पर आपकी मंगल राशि यानी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। ये घर हमारा किसका है? ये घर हमारा खर्चों का घर है, हमारा हॉस्पिटलिटी का घर है, ये हमारा कोर्ट कचहरी का घर है और यहाँ पर हमारा विदेश का भी घर है हमारा। तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान और फ़ायदा समझें। सबसे पहले आप सूर्य राशि को समझें, मतलब जो आपकी सिंह राशि है, जो सूर्य है वो क्या है? वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का मतलब ऊपर से तेज है, तो ऊपर से तेज होने का मतलब सूर्य का रंग क्या है? लाल है। ठीक है, मंगल का रंग क्या है? लाल है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर एक विशेष ध्यान आपको रखना है, अपने स्वभाव में थोड़ा सा ठंडापन रखना है, अपने स्वभाव में थोड़ा सा हल्कापन रखना है, अपनी जीवा पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार, क्योंकि पता चला सूर्य के तेज आपके अंदर कहीं आपने थोड़ा सा जोश आया, क्योंकि ये घर कोर्ट कचहरी का भी है, तो कोर्ट कचहरी का है तो पता चला कहीं आपसे कहीं दिक्कत हो गई, कहीं आपसे समस्या हो गई, कहीं आप किसी से लड़ बैठे, झगड़ बैठे, तो क्या हुआ
क्योंकि ये घर जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, उस चीज़ को आप समझें, क्योंकि रोग, ऋणों का और शत्रुओं का घर है और सीधी दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही है। ये कॉम्बिनेशन समझें आप, तो थोड़ा सा अपना धैर्य को संभाल के रखना है और शांति रखनी है। अगर कहीं किसी से वाद विवाद है तो कोशिश करें कि अभी 1 महीना विवाद आपको नहीं करना है और पूर्ण रूप से शांति प्रदान करनी है अपने अंदर, समझे, अपना इन चीज़ों से दूर रहना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करें। जो आपका ये खर्चों का घर है, अगर खर्चा करना है तो खर्चा करना है तो सोच समझ के खर्चा करना है तो भंडारे वगैरह में कर दो, किसी मंदिर वगैरह में कर दो, कहीं किसी गरीब को खाना खिला दो, ये आप कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें और भैया 5 लड्डू चढ़ाने का हनुमान जी को कार्य करें, ठीक है। और सूर्य भगवान को अर्घ देने का आप काम ना छोड़ें, ये हम आपसे बता दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उनके पंचम भाव की। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव आपका होता है, क्या कहते हैं, आपका संतान का, आपके यात्राओं का और आपके भाग बुद्धि का। तो ये सब भाग्य का, ये सब चीज़ें यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से देखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी आपके मंगल विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि मेष राशि विराजमान है यहाँ पर, तो मंगल यहाँ भी आपके आगे। इसलिए हमने आपसे प्रार्थना करी है कि आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपको मंगल का 5 लड्डू आप चढ़ाने के हनुमान जी का कार्य करें। बच्चों से भी थोड़ा सा अगर हो सकता है, अगर आप रख सकते हैं तो मंगल के मंगल अगर आप व्रत रख लेंगे तो ये आपके लिए शुभ होगा और आपके लिए अच्छा लाभकारी भी होगा। इसका जो फल आपको प्राप्त होगा, इसका फल ये प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य खुलेगा, आपकी यात्राओं में, आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं जो होगा उसका आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। और संतान पक्ष से भी थोड़ा सा अगर आप हल्का सा ध्यान रखेंगे तो संतान पक्ष भी आपकी सही चलेगी। ओवरऑल आपकी जो कुंडली का इस समय हमने वो देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समस्या थी वो हमने बता दी। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आप सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य करते रहें। पूर्व दिशा की ओर सुबह जब उठेंगे स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य को अर्घ देने का कार्य करें और हनुमान जी को मनाने का काम करें। बाकी गुरु भगवान आपके उसमें बैठे हैं, आपके गुरु बृहस्पति 1 साल तक आपके आगे है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सिर्फ 1 महीने का अभी जो हमने आपको बताया, क्यों सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी गुरु का भी साथ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। 1 महीने के बाद ये साथ पूर्ण रूप से आपको मिलेगा, ठीक है, कोई वो नहीं है। बस ये आपको अपनी थोड़ा सा जीवा पर कंट्रोल रखना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बस, धन्यवाद।